हे हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं फिर से यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं चैप्टर 9 जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन की 3 स्टोरीज़ है उससे मैं कोशिश करूँगी 10 to 15 मिनट्स में वाइंड अप करने की। हालांकि ये डिफ़िकल्ट है एक पूरी स्टोरी, क्योंकि ये जो यू आर द प्लेसिबो है इसके एक एक पैराग्राफ में बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसे शॉर्टकट में बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूँगी। तो इसमें 3 स्टोरीज़ है। आज मैं लॉरी स्टोरीज शेयर कर रही हूँ कि ये एक 19 साल की लड़की है जिसे पता चलता है कि उसे पॉलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो जाता है, यानी कि ये एक बोन डिजेनरेशन की डिजीज़ है जो कि एडोलेसेंस तक एक्टिव मीन्स पता नहीं चलता है। ये 19 साल के हो जाने के बाद इसे पता चलता है, जो कि पहले एक बहुत एक्टिव लड़की रहती है। अचानक से जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत गहरा शॉक लगता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स डिजेनरेट और फ्रेजाइल हो जाते हैं और अचानक से अब उसे केन के सहारे चलना पड़ता है क्योंकि फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं। और ये डिजीज़ बॉडी के किसी पार्ट में मैनिफेस्ट होती है, लेकिन इस केस में फीमर यानी थाई बोन में इसे मैनिफेस्ट होता है। और ये डॉक्टर अब इसे बता देते हैं कि आपको बहुत परहेज़ करना है, यानी बहुत परहेज़ से आपको चलना है और अब इसके क्योर नहीं है। तो डॉक्टर जब ये बताते हैं तो उसे बहुत शॉक लगता है। लॉरीज लाइफ चेंज्ड ओवरनाइट। अच्छा, अचानक से जो कि एक एक्टिव रहने वाली लड़की है उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। और इसे डॉक्टर ने बताया रुसेल टेलर फीमरल नेल डालना पड़ेगा, यानी कि एक नेल डालना पड़ेगा बोन में जो कि उसे सपोर्ट देगा। और वो कई जगह जाती है, उसे पता चलता है कि हर डॉक्टर्स के पास इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई बोल दे कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर डॉक्टर उसे यही बताते हैं। और अंत में एक डॉक्टर ने उसे कह दिया कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉरी रिमेन स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर फियर। अब उसे अचानक से वो एक डर में अब जीने लगती है कि कहीं भी चलना उठना बैठना। शी फेल्ट पावरलेस स्मॉल फ्रेजाइल। शी वॉज फिल्ड विथ एंग्जाइटी सेल्फ पिटी, जो कि बहुत कॉमन है ये। और अब ये क्लिनिकली डिप्रेशन में आ जाती है इस स्टेज से। अब इसके बाद एक और स्टेज इसका एक पास्ट भी है कि ये आखिर ये 19 साल के बाद पता चलता है। और ये उसका एक पास्ट है जिसमें लॉरिस के फादर एक वायलेंट मैन रहते हैं जो कि फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करने वाले, जिस वजह से although Lori certainly didn't know at that time, her father behavior was intrinsically connected to her conditions। क्योंकि जब घर में ऐसा माहौल होता है तो एक डर, एक एंजाइटी, एक फियर का माहौल क्रिएट कर जाता है और बच्चों का माइंड बहुत नाजुक होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे को किस तरह से डील करना चाहिए। ये सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखें जिनके बच्चे छोटे हैं। न्यू बॉर्न स्पेंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दियर डेज इन डेल्टा वेव स्टेट। न्यू बॉर्न्स के जो मैं बुक और पेन लेकर इसलिए बताती हूँ ताकि इसके किसी भी चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं मिस ना करूँ। इसे कहानी के तौर पे बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएंगी। सो इसीलिए मैं रीडिंग देती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से पता चले। और कुछ लोग कहते हैं यू आर द प्लेसिबो समझ नहीं आता है, उनके लिए अगर वो बाद में इसे पढ़ना चाहें तो इट विल बी ईजियर। न्यू बॉर्न स्पेंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दियर डेज इन डेल्टा स्टेट, यानी न्यू बॉर्न्स के मोस्टली जो डेल्टा वेव स्टेट में होते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 12 ईयर्स चिल्ड्रन ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम थीटा एंड देन इनटू अल्फा। ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि हम जो एक्टिव स्टेज में रहते हैं, जब हमारा फंक्शनल ब्रेन यानी लॉजिकल ब्रेन काम करता है, जब हम एक्टिव स्टेट में रहते हैं तो बीटा स्टेट में रहते हैं। और जैसे जैसे ग्रेजुअली हम और ज़्यादा शांत, कंपोज्ड और ड्रीजीनेस यानी नींद के स्टेट में आते हैं और ज़्यादा शांत स्टेट में आते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में, तो धीरे धीरे हम बीटा, अल्फा एंड थीटा एंड डेल्टा स्टेट में आते हैं। लेकिन 12 साल तक के बच्चों का वेव्स मोस्टली वो थीटा एंड अल्फा में ही होता है। एंड बिफोर दे गेट इनटू बीटा स्टेट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड, यानी
बीटा स्टेट में आने से पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट वो ये इसी स्टेट में रहते हैं जब उनका ब्रेन हाईली सजेस्टेबल होता है। वो जिस चीज़ को देखेंगे, जिस चीज़ को समझेंगे, उसे पूरी तरह से, एक मिनट मैं एडजस्ट कर लूँ, उसे वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना लॉजिक लगाए, encoded directly into their subconscious mind. This is how early childhood experiences become subconscious state of being. Early childhood बच्चों का जो हमारा early childhood वो रियल में subconscious state हो जाता है। इसीलिए जो प्रोग्रामिंग बन जाती है उसे तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। Her reaction to her father anger, feeling weak, powerless, वल्नरेबल, स्ट्रेस्ड, फेयरफुल एवरी सिंगल डे। हर दिन वो ये चीज़ देखती थी और धीरे धीरे वो चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई और उससे पावरलेस, वीक फील कराने लगी। देन बिकम पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अब वो चीज़ उसकी फीलिंग्स में रजिस्टर हो गई। दैट her body chemically memorized their emotions, environment signals, gene associated with her disorder to turn on. ये सारे कंडीशंस ने उसके बॉडी में ऐसे कंडीशंस डेवलप कर लिए कि अब वो इस डिजीज़ के लिए उसकी बॉडी के जो ये जीन थे इस डिजीज़ के, वो अब टर्न ऑन हो गए। As she stayed trapped in the emotional body, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा माइंड जब किसी चीज़, सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है तो हमारी बॉडी अपना माइंड खुद बना लेता है, यानी कि अब वो इमोशनल बॉडी बन गई। She could only analyze her state being equal to emotions of her past. जो उसने देखा, अब वो अपनी लाइफ उसी तरह से जी रही थी। अब उसकी मदर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई बच्ची ऐसी है तो कोई घर में ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करेगा। एंड उसके बाद उसके फादर के वो फिजिकल वायलेंस से तो बच गई, लेकिन इमोशनल एंड वर्बल वायलेंस उसका कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट आता है सीमेंटिंग हर आइडेंटिटी इन डिजीज़, यानी कि अब जब ये डिक्लेयर हो गया ये डिजीज़, तो उसकी पूरी आइडेंटिटी अब इस डिजीज़ से ही रिकॉग्नाइज होने लगी। वो अब जहाँ जाती वो खुद को यही बताती कि भाई मेरे साथ ये है तो मुझे बैठने के लिए जगह मिल जाए। लोग इस तरह से ट्रीट करने लगे कि अब ये इस डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो इसे बैठने के लिए सिर्फ जगह दें, इसे कोई ठीक से ट्रीट करे, एट्सेट्रा। मीन्स अब उसकी आइडेंटिटी ही उसकी डिजीज़ बन गई। लेकिन अब इसमें है कि लेट एडोलेसेंस, मोस्टली जो यंग बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा रिबेलियस हो जाते हैं, तो वो भी अब इस चीज़ से थोड़ा अनॉय होकर के रिबेलियस हो गई एंड उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, इस तरह से मैं नहीं जीऊँगी। और यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट और आता है कि कितना एक हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था जो आगे आपको दिखेगा कि कैसे उसने इस एटीट्यूड से खुद के इस डिजीज़ को कोप अप किया एंड जीता, विन किया, जिसे कहते हैं कॉन्कर किया। तो उसने डिनाई कर दिया एंड उसने डिसाइड किया कि वो गिम्पी बॉडी बिल्डर, यानी कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि डिजेबल्ड बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि चलो लोअर पार्ट में मैं वेट नहीं दूंगी और अपर पार्ट से मैं एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन ये भी अब उसका पेन और ज़्यादा बढ़ गया, उसे स्कोलियोसिस भी हो गया, आर्थराइटिस भी हो गया, यानी कि अब वो और ज़्यादा इस चीज़ से, अच्छा ठीक है जाओ, और उससे और ज़्यादा सफ़र करने लगी। उसकी अब सीडेंट्री लाइफ बिल्कुल भी हो गई और वो केन के सहारे चलने लगी। बाई हर लेट 20 वो केन के सहारे चलने लगी। 30 के एज तक आते आते अब वो उसके बॉडी में इतने ज़्यादा पेन होने लगे कि वो 70 ईयर्स के अपने फादर के इक्वेलेंट उसकी बॉडी में पेन होने लगा और उसकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी ही हो गई। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ एनर्जी ट्राइंग टू कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल इन हर एनवायरनमेंट। शी पेड केयरफुल अटेंशन टू एवरीथिंग शी एट एंड ड्रंक। उसने सब कुछ किया, यानी एनर्जी हीलर्स एट्सेट्रा सारी चीज़ें की अपने आप को ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है लॉरी लर्न्स व्हाट्स पॉसिबल। अब क्या किया जा सकता है। तो लॉरी एंड आई मेट, यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि मैं 2009 में मिला, एंड आफ्टर शी हैड सीन व्हाट द ब्लीप डू वी नो। अब उसे लगा कि इसे इस वर्कशॉप में वो ये सोच के बस आई थी कि इससे मुझे कुछ अच्छा लगेगा। ये चीज़ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ठीक हो सकता है। कुड पॉसिबली क्रिएट ए टोटल न्यू लाइफ।
When Laurie came to her first event, she heard that it was absolutely possible to change your brain, your thoughts, your body, your emotional state and your genetic expression. यानी हम पहली बार उसे पता चला कि हम सारी चीज़ को बदल सकते हैं, अपने इमोशनल स्टेट, जेनेटिक एक्सप्रेशन, फिजिकल चेंज. लेकिन वो तो बस इस इरादे से आई थी कि चलो देखते हैं इससे कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा. लॉरी I immediately taught as best she could. Even she couldn't seem to feel differently by choice. उन्होंने बस, ऑथर ने उन्हें बताया कि अब तुमको चेंज एक चीज़ पर सबसे पहले कंट्रोल करना है कि तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना है. स्टॉप शेयरिंग हर डायग्नोसिस विथ अदर्स. किसी से अपनी डिजीज़ के बारे में नहीं करना. अब उसमें ये लिखते हैं कि शी कुडंट कंट्रोल हर इमोशंस. उसे एक बात समझ में आई कि भले ही इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कम से कम जो मैं लाउड आउट बोल रही हूँ वो तो नहीं बोल पा रही हूँ. तो उसने इस चीज़ पे कंट्रोल किया. ये एक चेंज तो आया. जो पहले वो हर किसी से डिस्कस करती थी, अब उसने वो करना बंद कर दिया. Wonderful job that she excelled at. Life partner, close, healthy relationship with friends and Laurie chose to focus on where she was headed in her future towards a happy inner self, deep connections with. अब ये एक होप जग गया कि मैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक्टिव लाइफ को मैं जीने की एक उसके अंदर उम्मीद आ गई. लॉरी नेक्स्ट कंसंट्रेटेड ऑन चेंजिंग अ फ्यू सिंपल बिहेवियर. कुछ चीज़ों को, अब सिंपल चीज़ों को वो चेंज करना शुरू की. सबसे पहला स्टेप था कि आप डिस्कस मत करिए, क्योंकि जब आप डिस्कस करने पर सबसे पहला लगाम अगर लगाते हैं तो वो जो बोलते हैं बार बार रिपीटेड, वो रिपीटेडनेस बंद हो जाता है. इवन दो अंदर आपके इमोशंस रहते हैं. She watched her thoughts and words, reminded herself repeatedly to stop her old repetitive destructive patterns. अब उसने क्या किया कि वो जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स थे, जो बार बार उसे रिमाइंड कराते थे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो चल नहीं सकती हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती हूँ, मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, इसको उसने बदलना शुरू किया. शी केप्ट डूइंग द मेडिटेशंस एंड टेकिंग माई कोर्स. वो मेडिटेशन करने लगी और कोर्स करने लगी. लॉरी क्रिएटेड, इसमें बहुत कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा. शी से चेंज टू हर 20 times a day वेन एवर शी नोटिस्ड हर माइंड. माइंड का जो एक थिंकिंग पैटर्न है वो तो ऑटोमेटिक आएगा, वो आता है, वो आज के आज सोच लेने से नहीं होगा. लेकिन 20 times a day उसने उसको चेक किया, चेंज किया, चेक किया, चेंज किया. हर माइंड ड्रिफ्टिंग हर पास्ट, वो पास्ट के जो थॉट्स हैं वो आएंगे, लेकिन उसे चेंज करना है और इससे बिलीव करना है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता. ऑल्दो नेगेटिव थॉट्स नीड थ्रू 100 times a day, लिटिल बाय लिटिल लॉरी क्रिएटेड few new thoughts, wrote them down. यानी उसे लिखा भी. ये होती है स्ट्रॉन्ग विल कि मुझे चेंज करना है, मुझे होना है. तो उसने सोचने पर भी कंट्रोल किया, चेंज किया एंड उसे लिखना भी शुरू किया. अटेम्प्टेड टू बिलीव देम डीपली. जब आप लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उस चीज़ पर बिलीव धीरे धीरे बन जाता है. लॉरी वर्कड हार्ड एट इट. उसके लिए उसने वर्क हार्ड किया इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग. बट इट टुक ऑलमोस्ट 2 years. इसमें 2 साल लगे. और उसमें ऑथर लिखते हैं शी कुड रियली फील. वो फीलिंग्स आने में, बहुत सारे लोग बहुत इजीली कंप्लेन करते हैं कि फीलिंग्स नहीं आ रही. भाई इतनी जल्दी फीलिंग्स नहीं आती है. अब रिपीटेडली बार बार न्यूरल पैटर्न्स जब बनते वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते हैं, देन फीलिंग स्टार्ट होती है. उसे 2 साल लगे रियली फीलिंग्स डेवलप करने में. इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग दैट वेटिंग पीरियड, लॉरी रिमाइंडेड. चले जाओ. उसने लेकिन उस वेटिंग पीरियड में पेशेंस रखा और अपने आप को समझाया. रिमाइंडेड हर सेल्फ दैट इट हैड टेकन क्वाइट ए लॉन्ग. ये डिजीज क्रिएट होने में तो सालों लगे, तो इसे अनक्रिएट करने में कुछ वक्त तो लगेगा. शी ऑल्सो रिमाइंडेड हर सेल्फ दैट शी हैड गो through a biological, neurological, chemical, genetic death of old self before the new self emerged. ये बिल्कुल उसी तरह से था
कि आपको एक फिजिकल लेवल पे आ गया है, केमिकल लेवल पे आ गया है, जेनेटिक लेवल पे आ गया है, तो इस सेल्फ को पूरी तरह से चेंज करके एक न्यू सेल्फ बनाने का एक प्रोसेस था जिसके लिए उसने हार्ड वर्क किया। उसके बाद ऑथर लिखते हैं कि फ्लड आ गया और चीज़ें और ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में आते हैं तो चैलेंजेस भी साथ साथ आते हैं, बट स्टिल उसमें फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। और वो लिखते हैं कि स्टूडेंट एज शी कुड मेडिटेट टुगेदर हार्डली एनी सिचुएशन, और वो फ्रस्ट्रेट होके कहती है सो शी थॉट व्हाट द हेल, ये क्या है, बस 1 घंटा ही तो मैं एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ ड्यूरिंग मेडिटेशन। 1 घंटा जो मेडिटेशन ऑथर करा रहे हैं वो बस 1 घंटा वो अच्छी लाइफ हेल्दी लाइफ जी रही है, बाकी के जब 23 आवर्स तो वो अपनी करंट रियलिटी को देख रही है। बाय in the year 2012, during one of my progressive workshop, Laurie had a significant deepening in her meditation experience. जब इतने दिन तक लगातार वो 2 years हो जाता है तब उससे फीलिंग्स आना शुरू हो जाता है, डीपनिंग, यानी कि अब वो गहराई से उन चीज़ों को फील करने लगती है। शी वॉज लिटरली एंड फिगरेटिवली रॉक टू हर कोर। अब उससे लिटरली उससे एक रॉकिंग फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। फिजिकली इट वॉज लाइक ए डिस्टर्बेंस एंड देन रिलीज, यानी कि आप पूरी तरह से चेंज जब होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होगा एंड देन रिलीज। Physically, it was like a disturbance and then release. Her body shook, her face contorted, her arms flew up as she tried her best to stay rooted to her chair. Emotionally, it was inexplicable joy. Physically, अब उसे एक joy feeling start हो गई. She cried, she laughed, sound mouth couldn't explain all of the fear and control that she progressively used to hold herself was finally loosening. यानी इतने दिन के बाद अब वो चीज़ें, जो एक फियर था, जो एक कंट्रोल उसके इमोशंस ने, उसके डिजीज़ के इमोशंस ने जो उसके ऊपर कंट्रोल रखा था, अब वो लूज होना शुरू हुआ। For the first time she felt a divine presence and knew she was no longer alone. अब उसे ये फील होने लगा, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखने लगते हैं तो बिलीफ बनने लगता है कि मैं अलोन नहीं हूँ, मेरे अंदर एक डिवाइन सोर्स है। Laurie told me I sensed something, someone, some divine presence. This subconscious wasn't ignorant of my existence. मेरे अंदर कुछ है, मेरे हायर इंटेलिजेंस, इनर इंटेलिजेंस कुछ है जो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है। This is called divine and spiritual connection. जो हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम बस इतना ही समझते हैं कि पूजा पाठ कर लेना एंड कुछ चैंट कर लेना एंड नमाज पढ़ लेना एट्सेट्रा, बट जो रियल कनेक्शन है वो इसका मतलब आप इसमें समझेंगे। Wasn't ignorant of my existence and concerned with my welfare. I apparently previously believed this consciousness was actually been paying attention. अब उसे समझ में आने लगा कि ये consciousness जो है, higher intelligence, अब मेरी तरफ attention दे रहा है, realizing that it was overwhelming change for me. अब उसे change feel होने लगा। All the energy she had been putting into controlling her physical movements, her life in general, फाइनली बिगेन टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। अब उसके अंदर की जो एनर्जी जो स्टक थी, जो एक बंधन था, वो रिलीज होना शुरू हुआ एंड अनवाइंड होना शुरू किया। एंड द एनर्जी शी हैड बीन यूजिंग टू मेंटेन दैट टोटल कंट्रोल स्टार्टेड टू फ्री अप। यही मैं भी अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि अपने आप को फ्री कीजिए, अपनी बॉडी को जो ये नेगेटिव इमोशन से आपने बांध के रखा हुआ है, इसे फ्री कीजिए। ये एक दिन में नहीं होता है, इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये विल पावर और डिज़ायर पर डिपेंड करता है। एट द नेक्स्ट इवेंट आई नोटिस्ड दैट लॉरी वॉज वॉकिंग विदाउट अ केन और लिम्प। अब उसने नोटिस किया, अब वो नोटिसेबल थी कि वो विदाउट केन और विदाउट लिम्पिंग, बिना लंगड़ाते हुए वो चल पा रही थी। और एंड आई नोटिस दैट लॉरी वॉज वॉकिंग विदाउट केन, शी वॉज हैप्पी, स्माइलिंग, लाफिंग इंस्टेड ऑफ इरिटेटेड, फ्रॉनिंग एंड विंसिंग इन पेन। यानी आप जिस दिन से इरिटेशन, फ्रॉनिंग, विंसिंग, पेन को आप चेंज कर लेंगे जॉय, लाफिंग, स्माइलिंग में, आप समझ लीजिए कि आपने उस रिवर को, चेंज ऑफ रिवर को आपने क्रॉस कर लिया। शी वॉज ट्रांसम्यूटिंग
fear into courage, frustration into patience, pain into joy, weakness into strength. यही तो हमें करना है. She was beginning to change on the inside and outside, free from the addiction of those limiting emotions. Her body was now living less in the past as she moved towards a new future. अब उसकी बॉडी प्रेडिक्टेबल फ्यूचर से अलग एक न्यू फ्यूचर में जी रही थी. वीडियो 20 मिनट्स का हो गया है, लेकिन मैं इसे कैसे कट शॉर्ट करूं, इतने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे मैं एक लाइन में बता दूं. आप अगर पेशेंस के साथ इसे देख लेंगे तो आप इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है इसमें. एंड अब 2012 तक 2/3 उसके जो डिजीज़ थे वो अब क्योर हो चुकी थी. और जब डॉक्टर ने उसे कह दिया कि अब आप जिम जा सकती हैं और स्मॉल मीन्स राइड कर सकती हैं, तो उसे दिस वॉज अ म्यूजिक टू लॉरीज ईयर्स. ये उसे म्यूजिक की तरह लगा. सक्सेस एंड सेटबैक. अब यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि ईच डे एज लॉरी गॉट बियॉन्ड हर बॉडी, हर इन्वायरमेंट, टाइम, शी वॉज गेटिंग बियॉन्ड हर पर्सनैलिटी, शी वॉज कनेक्टेड टू हर प्रेजेंट एंड पास्ट एक्सटर्नल रियलिटी, बियॉन्ड हर इमोशनल एडिक्शन एंड हैबिचुएटेड बॉडी. यानी आपकी बॉडी जिस चीज़ के लिए इमोशनली एडिक्टेड हैबिचुअल हो गई है, इसे तोड़ना है, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर को चेंज करना है. Now she was literally becoming someone else, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं. She was no longer firing and wiring the circuits in her brain. अब वो ओल्ड पर्सनालिटी की फायरिंग और वायरिंग को ही उसने चेंज कर दिया, उसने अनमेमोराइज कर दिया उन सारे ओल्ड बिहेवियर को. यही मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने ओल्ड पास्ट को, ओल्ड न्यूरल वायरिंग को अनमेमोराइज कीजिए, उसे ब्रेक करके न्यू सर्किट्स बनाइए. अब उसकी बॉडी ने उस डिजीज़ के जो टर्न ऑन हो चुका था, अब वो टर्न ऑफ होने लगा और नॉर्मल बोन मैट्रिक्स बनने लगी. अब आगे लिखते हैं कि आई न्यू, लॉरी एक्सप्लेन करती है, आई न्यू दैट ओवर द ईयर्स ऑल ऑफ दोज फ्रैक्चर्स हैड मैनिफेस्टेड स्ट्रक्चरली फ्रॉम द अनहेल्दी protein expression in my bone cells because I had been living in the survival emotions of fear, victimization, pain and I felt weak. अब वो लिखती है कि ये सारी चीज़ें अब मैंने and my body and my mind was always living in the past. So I figured if bones are made of collagen, which is protein, I wanted my bone cells to make some healthy collagen. I'd have to enter my autonomic nervous system, get beyond my analytical mind. यानी कि जो टर्न ऑन हो चुका था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नेगेटिव इमोशंस के इंटर करने से, अब मुझे अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जाके उस जीन्स को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, एनालिटिकल माइंड से अलग. लॉरी केप्ट हर मेडिटेशंस गोइंग. अब वो जिम जाने लगी एंड उसके लिए उसने चेंज किया, क्योंकि बड़े चेंजेस करना, अचानक से एक छोटे घर से बड़े घर में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो उसने छोटे छोटे चेंजेस न्यूरल पैटर्न को चेंज करने के लिए किए. जिम चेंज किया एंड जस्ट फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट शी पुट हर डिओड्रेंट ऑन राइट साइड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, शी फोल्डेड हर आर्म्स लेफ्ट ओवर राइट. यानी अपने बिहेवियर को उसने चेंज किया. शी सैट डिफरेंट चेयर इन द अपार्टमेंट, और वो जहाँ सोती थी डिफरेंट जगह सोने लगी, सो दैट आपके न्यूरल पैटर्न्स चेंज होने लगे. उसने नोट्स बनाए और नोट्स बना के हर जगह चिपकाने लगी कि आई एम ग्रेटफुल, एलिवेट, लव, अपने अंदर फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सिखाया जाता है कि आप नोट्स बनाकर हर जगह जो चिपकाते हैं, देखते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है. एंड केमिकली कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू. नाउ उसकी बॉडी अब न्यू माइंड को रिस्पॉन्ड करने लगी. अब उसके बारे में और धीरे 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 अब वो चेंज होने लगी. न्यू माइंड, न्यू बॉडी है तो यहाँ पे बहुत सारा, लेकिन मैं कितना सारा कुछ बताऊँ. मोर जॉयफुल, चेयरफुल एंड हेल्दियर. अल्टीमेटली अब वो अपने आप को एक न्यू सेल्फ बनाने में वो सक्सेसफुल हो गई. और शी रियलाइज दैट शी हैड नेवर हैड सेल्फ लव बिफोर, ओनली सेल्फ इंटरेस्ट.
अब उसे ये बातें समझ में आई कि इससे पहले मैंने सेल्फ लव किया ही नहीं था, ये तो सेल्फ इंटरेस्ट था। ये रियली सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है, अपने आप को अच्छा दिखना, बहुत अच्छा दिखाना, दूसरों को इम्प्रेस करना। ये असल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव यहीं पर आता है। शी वॉज फ्री बॉर्न न्यू, एक फ्री और एक नया न्यू बनाने में वो कामयाब होती है। इट अकर्ड टू मी एन इंस्टेंट दैट माई आइडेंटिटी एज पेशेंट एंड सिक पर्सन विद अ डिजीज हैड बिकम स्ट्रोंगर दैन एनी अदर प्ले रोल इन माई लाइफ। वो कहती है कि ये जो आइडेंटिटी है एक सिक वीक पर्सन की, वो उसने मेरे सारे रोल को ओवरकम कर दिया। And all of my attention energy was consumed with being a patient instead of being a woman, a girlfriend, a daughter, employee। इन सारी चीज़ों को अब वो भूल गई, वो पेशेंट की तरह ही रहने लगी। तो अब वो कहती है कि Lori now has no regrets, no significant resentment, and she feels no loss over the past, as she puts it. I wouldn't want to judge or hold grudges. Mostly लोग जो अपने आप को क्योर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ग्रजेस और एक वीक फीलिंग्स को, जो पास्ट की फीलिंग्स को रखते हैं, यही वजह है कि वो हील नहीं कर पाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू हील योर लाइफ, सबसे पहले जो नेगेटिव इमोशंस है उसे आपको रिलीज करना होगा, अपनी बॉडी को फ्री करना होगा। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी एक न्यू सेल्फ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एंड आई वुडेंट वॉन्ट टू होल्ड बिकॉज दैट चॉइसेस वुड टेक अवे दिस फीलिंग ऑफ होलनेस। ये जो ग्रजेस रखे रहते हैं ये आपके होलनेस की फीलिंग से आपको अवे करती है। इट्स एज इफ माई पास्ट कंडीशन वॉज एक्चुअली ब्लेसिंग। अब वो कहती है कि मेरी पास्ट कंडीशन ब्लेसिंग्स थी, बिकॉज आई ओवरकेम माई ओन लिमिटेशंस। नाउ आई एम इन लव विथ हु आई एम। ये पास्ट के कंडीशंस को जब वो ओवरकम करने लगी तो वो एक न्यू सेल्फ बनाने में कामयाब हुई। I am at peace. I am truly changed on the biological and cellular level. I am proof of the message that my mind can heal your body, and believe me, no one is more surprised than I am. अब वो लास्ट में लिखती है in nutshell कि मैं प्रूफ हूँ कि योर माइंड कैन हील योर बॉडी एंड बिलीव मी, और इससे मुझसे ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि उसने इस जर्नी को पूरी तरह से देखा था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इससे कितना इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि सबसे पहले तो आप किसी भी नेगेटिव इमोशंस से अपने आप को जैसे जैसे आप फ्री करते जाएंगे और अपना एक न्यू सेल्फ बनाते जाएंगे। ये प्रूफ है। तो आज की केस स्टडी इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैस्केड स्टोरी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।